है ना। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर पे। कंसिडरिंग अबाउट दीज फैक्ट्स द प्रिंसिपल हैज़ ऑफर्ड हिम एट सीट। कंसिडरिंग अबाउट दीज फैक्ट्स द प्रिंसिपल हैज़ ऑफर्ड हिम अ सीट। इसमें अगर आपको याद हो, कंसीडर एक ऐसा वर्ब है, कंसीडर एक ऐसा वर्ब है जो कभी भी अपने बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता। यानी जिस चीज का आपको विचार करना है, यानी यहाँ पे तथ्यों पे विचार किया उसने, तथ्यों पे विचार करना है ना, तो यहाँ पे कंसीडर के बाद कभी भी उस ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए नहीं आता। ये एक ऐसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, जो सीधे ही अपने बाद बिना प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट लेगा, यानी कंसीडर प्लस ऑब्जेक्ट विदाउट एनी प्रीपोजिशन, है ना। तो कंसीडर के साथ आपने फैक्ट्स को तो जोड़ दिया, लेकिन आपने गलती क्या कर दी, अबाउट लगाने की। तो ये अबाउट क्या है यहाँ पे, बिल्कुल गलत है, अबाउट नहीं आएगा। क्लियर। अब आप कहेंगे तो प्रीपोजिशन आएगा ही नहीं, मैंने भी बताया है कंसीडर एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता तो है लेकिन बिना प्रीपोजिशन के आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, कंसीडर के साथ, कंसीडर के साथ, चलिए लिखा हुआ है कंसीडर तो, है ना, मैं समय बचा लेता हूँ। कंसीडर के साथ ना तो एज आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि रिगार्ड के साथ आ सकता है ना। जो एज आ सकता है वो किसके साथ आ सकता है, रिगार्ड के, रिगार्ड के साथ एज आ सकता है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन कंसीडर के साथ एज नहीं आ सकता, है ना। कंसीडर के साथ एज बिल्कुल नहीं आ सकता, कंसीडर के साथ एज गलत है। प्लस कंसीडर के साथ टू बी सीधे अगर जोड़ दें तो भी गलत है, कंसीडर टू बी या इज कंसीडर्ड टू बी सब गलत है। लेकिन एक चीज़ सही हो सकती है, अगर कंसीडर के साथ हमने पहले लिया ऑब्जेक्ट, वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सपोज करिए हमने क्या ले लिया, हिम, तो हम टू बी का यूज कर सकते हैं, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस V3, है ना। तो हम कंसीडर समवन, ये कंसीडर हिम, कंसीडर हर, कंसीडर दैम, कंसीडर सोनू, कंसीडर मोनू, इसके बाद ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट वाला, उसके बाद फुल इन्फिनेटिव, यानी उसका जो पास्ट पार्टिसिपल के साथ फॉर्म है बी का, उसको यूज कर सकते हैं टू बी के साथ कंसीडर। लेकिन कंसीडर के साथ हम, कंसीडर के साथ हम सीधे सीधे टू बी का यूज नहीं कर सकते, है ना, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया इसके और इसके बीच में तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ कौन सा फॉर्म आएगा वर्ब का, थर्ड फॉर्म। ठीक, ऐसे ही एक और चीज़ है, कंसीडर के साथ, कंसीडर के साथ एज, अभी तो मैंने बताया एज तो वैसे ही गलत है, तो इसको याद करने में आपको आसानी रहेगी। एज बीइंग, एज बीइंग, ये सब गलत है। कंसीडर के साथ अगर ऑब्जेक्ट है, वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मनुष्य, है ना, तो उसके बाद टू बी प्लस थर्ड फॉर्म आ सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। अगर सीधे चीज़ को जोड़ना है, फैक्ट को, मैटर को, इन्वेस्टिगेशन को, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। यानी इसके ए पार्ट में एरर है, इसके ए पार्ट में एरर है, अबाउट यहाँ से हट जाएगा। केवल इतना सा आप कर सकते हैं, अबाउट आप यहाँ से हटा दीजिए। नेक्स्ट, व्हेन यू हैव रीड दिस बुक्स प्लीज़ रिटर्न दैम टू मी। जब आप किताबें पढ़ लें तो इन्हें मुझे लौटा दें। देखिए यहाँ पे आप वैन भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप इफ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप आफ्टर भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इस सेंटेंस में पूरे में कोई एरर नहीं है, इसलिए इसमें नो एरर है। इसमें क्या है, नो एरर है, यानी इसका आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा लेंथी दिख रहा है आपको, लेकिन बहुत ही सिंपल है। वी नेवर बाय एनी जैम फ्रॉम द शॉप्स बिकॉज माई वाइफ मेक्स ऑल our jam from the fruit in our garden and it tastes much better than the jam from the shops we think। इसमें देखिए जो एरर है पार्ट बी में एरर है। अब पार्ट बी में एरर किसकी है, फ्रूट की। इसको मैं नाउन में भी पढ़ाऊंगा, मैं चैप्टर वाइज भी पढ़ाऊंगा। अभी तो प्रैक्टिस से स्टार्ट किया है मैंने अपना चैनल, क्योंकि इस समय आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना। फ्रूट का मतलब फल भी है, और फ्रूट का प्लूरल अगर एस लग के होगा, यानी फ्रूट में अगर क्या लगाते हम, एस, फ्रूट्स का मतलब होता है स्पेसिफिक फ्रूट। अगर प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक। तो सीधी सी बात है, जैम किसी स्पेसिफिक फ्रूट का बचेगा, सॉरी बनेगा। लेकिन अगर
किसी से कहें कि क्या आपको फल पसंद है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि फल खाओ या फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, उसके सेंस में आप नॉन स्पेसिफिक अगर होगा, जनरल सेंस में जिसको कहें, उसके लिए हम फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रूट्स का यूज़ ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिक फ्रूट होगा उसी का तो जैम बनेगा ना, सभी फ्रूट्स का एक साथ कैसे बन सकता है ना। क्लियर। तो यहाँ आंसर क्या है, बी। आप कहेंगे कन्फ्यूज़न हुआ तो अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैसा है, कोई स्पेसिफिकेशन है या नॉन स्पेसिफिक दे रखा है, तो आप फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बाकी डिटेल आपको नाउन के चैप्टर में फ्रूट में अंतर मिल जाएगा, लेकिन बस इतना ही है जितना यहाँ बताया मैंने।